हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बटे 1 + x इज इक्वल टू log 2 है, बराबर है 0.69315। आपको ये शो करना है। ओके, ध्यान से सुनना। मेरे को गिवन दैट a बराबर दे रखा है 0, b बराबर दे रखा है मेरे को 1, h कैलकुलेट करना है, b - a/n। मैंने n की वैल्यू सेलेक्ट की 10। आपकी मर्ज़ी है, कितनी भी सिलेक्ट कर सकते हो, 12 ले लो, 15 ले लो, 8 ले लो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेक्चर सीरीज़ के अंदर कम से कम 8-10 वैल्यू तो आपको लेनी ही होगी। ओके, ठीक है ना। तो कितनी निकल करके आया अच्छा आपके पास? ये निकला 1 - 0/10, यानी 1/10, यानी आपके पास निकला 0.1। ओके, ये होएगा आपके पास h की वैल्यू। h बराबर कितना निकल गया? 0.1। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं उसी तरीके से टेबल बनाऊंगा और रिजल्ट निकालूंगा। यही हो जाएगा मेरा काम। इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है, बस 10 एंट्री हैं, 10 की 10 में लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये तो होगा मेरा x और ये होगा मेरा y इक्वल टू कितना, जो मेरे को फंक्शन दे रखा है वो। ये होगा, तो ये तो होगा x0, ये होगा कितना, x0 + के h, x0 + के 2h, x0 + के 3h, x0 + के 4h, x0 + के 5h, और अगले वाला x0 + के 6h, x0 + के 7h। अगले वाला कितना होगा भाई, x0 + के 8h, x0 + के 9h, x0 + के कितना, 10h। यहीं तक तो चलना है ना। ये वाली वैल्यू होगी आपके पास, इनिशियल वैल्यू जो दे रखी है तो होगी 0। x0 = 0, x1 = कितनी होगी, ये होगी, ध्यान से देखना, h की वैल्यू 0.1 है। 0 + 0.1 यानी कि ये हुई 0.1। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, अगले वाली सीधा 0.2 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू 0.3 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू 0.4 हो जाएगी, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। क्लियर। ये होगा आपके पास कितना होता है, ये x0 तो ये है ही, x1 होता है, x2 होता है, x3, x4, 5, 6, 7, x8, x9 और x10। ओके, कोरस्पॉन्डिंग में अगली वैल्यूज़ निकालता हूँ। अब इधर वाली वैल्यूज़ देखता हूँ, देखना कितनी होगी भाई। y0 का मतलब है 1/1 + के 0, यानी कितनी निकल गई, 1 निकल गई। y1 की बात करता हूँ, 1/1 + 0.1 यानी 1/1.1। अब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बेटा मैं। y2 होगी कितनी, 1/1.2। y3 कितनी होगी, 1/1.3। y4 होगी उसी तरीके से 1/1.4। y5 होगी कितनी, 1/1.5। y6 होगी 1/1.6। y7 होगी 1/1.7। इधर लिख रहा हूँ और वैल्यू। y8 होगी 1/1.8, 1/1.8। y9 कितनी होगी भाई, 1/1.9। y10 कितनी होगी, 1/2 यानी 0.5। भाई देखो ना आप, 3 के रिस्पेक्ट में जो है ना, 0.2 के रिस्पेक्ट में y2 निकलेगा, 1.2 आ जाएगा। 3 के रिस्पेक्ट में 1.3 निकलेगा। ये वैल्यू किस पे होगी, x3 पे होगी। ये वैल्यू किस पे होगी, x2 के रिस्पेक्ट में होगी। ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में होगी, x1 के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, x0 के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, x10 के रिस्पेक्ट में है। ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हो ना। चलो डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। मेरे को चाहिए है फार्मूला, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, सिम्पसन 1/3 रूल। ये वैल्यूज़ मेरी सारी आ चुकी जिनकी ज़रूरत थी। नाउ आई एम यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। ओके,
यहाँ तक आपको दिख रही होंगी सारी, एच की वैल्यू भी दिख रही है। चलो कोई बात ना, अगर नहीं दिख रही तो तब भी हो जाएगा काम। मैं कह रहा हूँ कि बाई सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल क्या होगा? इंटीग्रेशन मेरे को कितना चाहिए? 0 से 1 चाहिए, dx/1 + के x चाहिए, इक्वल टू कितना होगा भाई? ये होगा बेटा h/3 होता है, y0 + के y10 होगा अब की बार तो भाई 10 वैल्यूज़ हैं, प्लस के 4, यहाँ कितना होगा? y1 होगा, y3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, यहाँ होगा 2 के साथ तो सम चलता है ना, y2 होगा, y4 होगा, y6 होगा और प्लस के y8 भी होगा। ओके, वैल्यू डालता हूँ भाई अब, ठीक है ना, ये सारे रिजल्ट्स होंगे ना, वैल्यू डालता हूँ। इधर तो चल ही रहा है भाई, ये 0 से लेकर 1 तक dx/1 + x इक्वल टू h की वैल्यू देखो बेटा 0.1 है ना, 0.1/3, y0 की वैल्यू देखो 1, y10 की वैल्यू देखो 1/2। आगे चलते हैं, +4, यहाँ देखता हूँ कौन सी होगी। y1 की वैल्यू देखो आप कितनी है, 1.1 होगा एक तो, प्लस y3 1/1.3 होगा, प्लस 1/1.5 होगा शायद y5 में, y7 में 1/1.7 है, 1/1.7, y9 में 1/1.9 तो ये आ चुका, क्लियर है ना, प्लस के 2 × y2 पा जाओगे आप, यहाँ तक चल सकता है काम। y2 की वैल्यू देखो पहले कितनी है, 1/1.2, उसके बाद y4 की वैल्यू 1/1.4 है, y6 की वैल्यू 1/1.6 है, देखो आप, y8 की वैल्यू उसी तरीके से सीधा ही होगी, एक सीक्वेंस में जा रही है ना, 1.8, क्लियर है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये तो सीधा हो जाएगा 1/30, समझ रहे हो आप बात को, 1 प्लस ये हो जाएगा 1.5 प्लस के 4 गुना, जब इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगा इनका रिजल्ट आएगा 3.45955, ओके, प्लस के 2 गुना, जब ये सारी वैल्यू सॉल्व करूँगा ये होगा 2.2818, ओके। जब इस सारे को सॉल्व करूँगा, सारे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास निकल करके आएगा बेटा ये हो जाएगा 1/18, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 20.79456। फाइनली इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँगा ना अगर मैं, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकल करके आएगा 0.69315, या यहाँ से इसको सॉल्व करोगे यहाँ से भी आएगा, बात एक ही है, 0.69315। क्वेश्चन आपका ये था कि भाई ये log 2 के बराबर भी दिखाना है आपको, ओके। चलो सेकंड देखता हूँ मैं, 0 से 1 है, dx/1 + x है, इसका डायरेक्ट फार्मूला कितना होता है, log 1 + x हो जाएगा, सॉरी गलती कर दी है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे कितना होगा, log x होगा, अरे यार पहले से ही कर रहा था मैं, मावड़ा हो गया हूँ यार, 12th क्लास का इंटीग्रेशन, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे निकल करके आएगा log 1 + के x, ठीक है ना। और यहाँ से इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 to 1 अपर लिमिट डाली, log 1 + के 1 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है, ये हो जाएगा log 2 माइनस के log 0 बराबर कितना आएगा, log 2। ये जो सेकंड वाला रिजल्ट पूछ रहा था, ठीक है ना। फिर भी अगर आपकी कोई आपत्ति है, आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन भाई फ्री नहीं है, सीधी सी बात है भाई, हर वीडियो में मैं मैसेज डाल रहा हूँ बेटा मैं फ्री नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेक्चर सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए भाई। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के ऊपर जो है ना कम से कम 50,000 रुपये की बुक्स खरीद रखी है मैंने इस प्लान के लिए,
200 किताब लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई है, 150 किताब मेरे फ़ोन के अंदर पड़ी हुई है, और मेरे को खुद को नहीं पता कि किस किस राइटर्स की कितनी बुक्स मेरे पास है भाई, इसलिए फ्री तो नहीं दूंगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, 1 महीना मज़ा ले लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे मज़े लूँगा, ठीक है ना। चलो बाय।